कैप्टन का यह रिएक्शन देखकर बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी तुरंत स्क्रीन की ओर देखने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरी मंजिल जैसे स्तब्ध हो गई। हर स्टार जनरल अपनी जगह जम गया, चेहरों से रंग उड़ गया और बड़े हॉल में बस हाफने की आवाजें गूंजने लगीं। सबकी नजर एक ही नए नाम पर टिक गई थी, जो अभी अभी कॉम्बैट जोन नंबर 9 की सूची में सबसे ऊपर आ गया था। नेम लू शेंग। कॉम्बैट पावर 125 स्टार्स। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पेंडिंग टैलीज। जोन रैंकिंग 1 सेंट। ओवरऑल नेशनल रैंकिंग 8th। उसके नीचे पहले नंबर पर रहने वाला यान यिझाओ अब खिसक कर दूसरे स्थान पर चला गया था। यान यिझाओ 1 329 867 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। जोन रैंकिंग 2 ND। ओवरऑल नेशनल रैंकिंग 12th। एक पल के सन्नाटे के बाद दूसरी मंजिल पर हंगामा मच गया। ये क्या लू शेंग? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। पहली ही टेस्ट में जोन 9 का नंबर 1 बन गया। यह तो पागलपन है। क्या यह कोई छुपा हुआ एक्सपर्ट है जो अभी सामने आया है? यह लू शेंग आखिर आया कहां से? पिछले रिकॉर्ड में इसका नाम क्यों नहीं है? सवालों की बौछार होने लगी। हे भगवान! 125 स्टार्स की कॉम्बैट पावर। मैं खुद एलीट हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की ताकत उसकी रेटिंग के दशमलव जितनी भी नहीं है। हमारे जोन 9 को आखिर एक असली पीक ग्रांड मास्टर मिल गया, किसी ने उत्साह से चिल्लाया। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अभी गिने भी नहीं गए हैं, फिर भी वह देश में 8वें नंबर पर है। जल्द ही ईस्ट के 8 रेडिएंट इमॉर्टल्स में एक और नाम जुड़ सकता है, दूसरा बोला। 8 रेडिएंट इमॉर्टल्स? यह तो बस शुरुआत है। ईस्ट के 7 स्टार्स को देखो, क्या उनमें से आधों की भी कॉम्बैट पावर 125 स्टार्स है? सबको समझ आ गया, 125 स्टार्स की सीमा बहुत कम लोगों ने छुई है। मैंने आर्काइव चेक किए, एक अनुभवी विश्लेषक बोला, उसके हाथ कांप रहे थे। अब तक की सबसे बड़ी कॉम्बैट पावर सिर्फ 111 स्टार्स थी। अभी वह सिर्फ इसलिए 8वें नंबर पर है क्योंकि उसके मेरिट पॉइंट्स 0 हैं। जैसे ही उसके युद्ध योगदान जुड़ेंगे, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम शायद एक नए मार्शियल सेंट के जन्म को देख रहे हैं। कई स्टार जनरल्स उत्साह में चर्चा करने लगे। भीड़ में खड़ा लंबा मांसल कैप्टन स्क्रीन को घूरता रह गया। आश्चर्य और प्रशंसा दोनों उसके चेहरे पर थे। 125 स्टार्स, पीक ग्रांड मास्टर और हाई जनरल की शक्ति। दशकों बाद ऐसा इंसान दिखा है। हमें तुरंत नीचे जाना होगा। शायद हम उसे जाने से पहले देख सकें। चलो, हमें इस नए नंबर 1 को अपनी आंखों से देखना है। 125 स्टार्स वाला ग्रांड मास्टर आम स्टार जनरल्स के लिए लगभग देवता जैसा होता है। ऐसे लोग अक्सर एकांत में रहते हैं या खतरनाक एस क्लास डंजियंस में सालों बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक बार देख लेना भी जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। इसलिए पूरा हॉल बाहर की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी मंजिल अचानक भागते लोगों से भर गई। उधर नीचे लू शेंग के माथे की सुनहरी चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसने क्रिस्टल कॉलम के 125 चमकते पत्थरों की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसके लिए यह परिणाम स्वाभाविक था। 12 मिलियन से ज्यादा कॉम्बैट पॉइंट वाला पंच उसके मौजूदा स्तर के हिसाब से रॉथ ऑफ द हेवंस ही था। अनडाइंग सेल्स पूरी तरह विकसित होने से पहले भी मैं एक वार में ग्रांड मास्टर की रक्षा तोड़ सकता था, उसने सोचा। उसके दिमाग में टॉम शाओक्सिंग के साथ हुई लड़ाई आ गई। हालांकि टॉम शाओक्सिंग पूरा ग्रांड मास्टर नहीं था, लेकिन ताकतवर जरूर था। तब भी मेरा असली आउटपुट शायद 500,000 पॉइंट से ऊपर था,
उसे मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का मानक याद आया। ग्रांड मास्टर के लिए बेसलाइन 200,000 पॉइंट थी, जैसे मास्टर स्तर पर 1,000,000 यूनिट। वह जानता था कि ग्रांड मास्टर शब्द के अंदर ताकत का बहुत बड़ा दायरा होता है। कुछ सिर्फ 200,000 पर होते हैं, लेकिन जैसे ही वे सेलेस्टियल कनेक्शन पा लेते हैं, उनकी ताकत तुरंत 400,000 या उससे ज्यादा हो जाती है। फिर ग्रांड मास्टर ब्लड पिल्स और लगातार साधना से उनकी ताकत और बढ़ती जाती है। लू शेंग ने अपने विचार झटक दिए और टेस्ट अधिकारी की ओर देखा। जैसे ही अधिकारी ने उसकी सुनहरी नजर अपने ऊपर महसूस की, उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। अधिकारी तुरंत सख्त सलाम में खड़ा हो गया। सर, क्या क्या आप दूसरी बार सत्यापन करना चाहेंगे? लू शेंग ने बस हाथ हिलाया। नहीं, जरूरत नहीं। पिछले कुछ समय से मुझे ठीक से नींद और आराम नहीं मिला, लू शेंग ने शांत स्वर में कहा। अभी मेरी स्थिति में यह लगभग मेरी सीमा है। बिना आराम के और आगे जाना बेकार होगा। असल में लू शेंग को अपनी हड्डियों के भीतर हल्की थकान महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अभी दूसरा वार करने पर वह इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसलिए अगला टेस्ट वह तब करेगा जब वह पूरी तरह तैयार होगा। अधिकारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। यह तो उसकी पूरी ताकत भी नहीं है, उसने सोचा। एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? जी सर, समझ गया। कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत आपके आधिकारिक डेटा और सर्टिफिकेशन लेकर आता हूं, सैनिक ने कहा। उसने फिर से झुककर सलाम किया और जान बचाने वाले मिशन पर दौड़ते आदमी की तरह कमरे से बाहर भाग गया। लू शेंग क्रिस्टल पिलर से मुड़ा और डोंग किंग्स तथा टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड के पास वापस आया। मिस डोंग, उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे और कोई प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी है? उस पल डोंग किंग्स की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। पूरा टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई देवता सामने खड़ा हो। उनके लिए, जिनकी कॉम्बैट पावर मुश्किल से 1 स्टार तक पहुंचती थी, लू शेंग का 125 स्टार्स बिल्कुल दिव्य स्तर था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने जैसे जंगल में घूमते हुए एक देवता को खोज लिया हो। जब उसने देखा कि डोंग किंग्स अभी भी स्तब्ध खड़ी है, तो लू शेंग ने उसके सामने हाथ हिलाया। डोंग किंग्स, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह पहले से जानती थी कि लू शेंग ताकतवर है और उसने सोचा था कि वह एक हाई लेवल ग्रैंड मास्टर होगा। लेकिन 125 स्टार्स का राक्षस, यह तो उसकी कल्पना से भी बाहर था। हे भगवान, यह तो मोटी जांघ पकड़ने जैसा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। यह तो सीधा टीरेक्स की टांग पकड़ ली। उसे अचानक अपने पहले वाले बूढ़ी गाय युवा घास खाती है वाले विचार याद आए और शर्म आ गई। अगर लू शेंग घास था, तो वह उसे चबा भी नहीं सकती थी। वह सिर्फ 19 साल का था, लेकिन दुनिया के शीर्ष पर खड़ा था। उसके पास खड़े रहना ही डोंग किंग्स को सांस रुकने जैसा लग रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। हल्का खांसते हुए उसने नजरें चुरा लीं। सर, अभी बैटलफील्ड मेरिट्स पूरी तरह सिंक नहीं हुए हैं, इसलिए यहां आपके लिए और कुछ नहीं है। आप इस जिले में कोई भी निवास चुन सकते हैं। तभी अचानक एक आकृति तेजी से दौड़ती हुई आई और लू शेंग के पैरों के सामने गिर पड़ी। वह लैन चेन था। लू शेंग ने हैरानी से नीचे देखा। वही घमंडी कैप्टन अब जमीन पर सिर झुकाकर दंडवत कर रहा था। सर, मैं अंधा था। मैंने पहले गलत बातें कह दी। मैं मूर्ख हूं। कृपया मेरी बातों को दिल पर मत लीजिए। लैन चेन रोते हुए बोला। उसका माथा बार बार फर्श से टकरा रहा था और खून फैलने लगा। मुझसे गलती हो गई।
लू शेंग चुपचाप उसे देखता रहा, चेहरे पर हल्की जिज्ञासा थी। उसने कुछ नहीं कहा और यही चुप्पी लैन चेन के डर को और बढ़ा रही थी। लैन चेन की टीम भी तुरंत घुटनों पर गिर गई। सर, हमें माफ कर दीजिए। हमारे कैप्टन की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उनका दिमाग थोड़ा खराब है। हाँ, हमारे कैप्टन के पास मसल्स तो हैं, लेकिन दिमाग में सबसे ज्यादा कमी है। इतना बेवकूफ इंसान ढूंढने के लिए तो सर्चलाइट चाहिए, सर, एक और साथी बोला। लगता है इन्हें जल्द ही पागलखाने भेजा जाएगा। यह सुनकर लैन चेन के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वह सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ, सर। पागल आदमी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अंदर ही अंदर उसने कसम खाई कि बाद में इन सबको खूब पीटेगा। आखिर लू शेंग बोला, ठीक है, आगे से अपनी जुबान संभाल कर रखना। डोंग किंग्स यह सब देखकर तिरस्कार से भर गई। कुछ देर पहले ये खुद को राजा समझ रहे थे और अब पिटे हुए पिल्लों की तरह रो रहे हैं। लैन चेन और उसकी टीम इतने खुश थे जैसे मौत की सजा टल गई हो। धन्यवाद सर, आपकी दया के लिए धन्यवाद। लैन चेन सिर झुकाए सोच रहा था, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा देवता नाराज हो जाए तो सिर्फ जान नहीं जाती, पूरा वंश मिट जाता है। डोंग किंग्स के दिल में अजीब सा दुख आया। उसने सोचा था कि वह किसी मजबूत सहारे से जुड़ जाएगी, लेकिन उसने तो सीधे एक प्रागैतिहासिक शिकारी पकड़ लिया था। ऐसे इंसान के बराबर खड़ा होना भी मुश्किल था। जैसे ही लू शेंग और टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड बाहर निकलने वाले थे, अचानक हवा में सीटी जैसी आवाज आई। एक तेज तूफानी झोंका हॉल में घुसा और बिजली जैसी गति से एक ताकतवर व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। फिर लगातार कई सोनिक बूम्स गूंजे और पलक झपकते ही पूरा हॉल ग्रैंड मास्टर्स से भर गया। उनकी संयुक्त आभा भट्टी जैसी गर्म थी और इतने शक्तिशाली लोगों के एक साथ होने से हॉल का तापमान सचमुच बढ़ गया। पूरा माहौल बेचैनी और उत्साह से भर गया। लोग चिल्लाने लगे, कहाँ है वह? ग्रैंड मास्टर लू शेंग कहाँ है? कई लोग सीधे टेस्टिंग रूम में घुस गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद खाली चेहरे लेकर बाहर आए। अंदर कोई नहीं है, कमरा खाली है। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, लू शेंग। ग्रैंड मास्टर लू शेंग कहाँ है? यह वही सुनहरे बालों वाला कैप्टन था जो पहले टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड से मिला था। उसकी नजर तुरंत डोंग किंग्स पर पड़ी। बाकी जनरल भी उसी दिशा में देखने लगे। वह थोड़ी सहलाते हुए बोला, रुको, ये सारे चेहरे तो जाने पहचाने हैं। कुछ गड़बड़ है। उसकी नजर नीचे गई। लैन चेन अभी भी घुटनों पर कांप रहा था। लैन चेन, तुम यहाँ नौकर की तरह क्यों घुटने टेक रहे हो? फिर उसने डोंग किंग्स के पास खड़े युवक को देखा और धीरे से बोला, क्या यह सच में वही है? पास खड़ा अधिकारी बोला, अगर डेटा सही है तो वही लड़का ग्रैंड मास्टर लू शेंग है। सुनहरे बालों वाला कैप्टन सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, यह संभव नहीं। इतनी कम उम्र में कोई उस स्तर तक नहीं पहुंचता। लू शेंग वहां खड़ा था, इतना युवा कि लगभग छात्र जैसा लगता था। 7th लेवल ग्रैंड मास्टर बनने पर शरीर लंबे समय तक जवान रहता है, यह सब जानते थे। लेकिन उसकी उम्र तो कॉलेज छात्र जैसी लग रही थी। उसके अंदर भारी आभा जरूर थी, लेकिन अनुभवी लोगों के लिए यह मानना मुश्किल था कि यह लड़का ईस्टर्न 7 ल्यूमिनरीज के बराबर हो सकता है। मैंने पूरे टेस्ट रूम को देखा है, कैप्टन के साथी ने कहा। यहां सबको पहचानता हूं, बस इसे छोड़कर। अगर यह नहीं है तो असली मास्टर शायद जा चुका है। आखिर वह डोंग किंग्स के पास आया और जल्दी से बोला,
किंग्स, सच बताओ, क्या अभी वहां किसी टॉप टियर ग्रैंड मास्टर ने टेस्ट दिया था? डॉन किंग्स और टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कैप्टन की आंखें चमक उठीं। तो वह कहाँ है? डॉन किंग्स कुछ बोल नहीं पाई। आखिर उसने कांपते हाथ से अपने पास खड़े युवक की ओर इशारा किया। यही है। यह ग्रैंड मास्टर लू शेंग है। कैप्टन वहीं जम गया। उसने डॉन किंग्स और लू शेंग को बारी बारी देखा। किंग्स, कृपया कहो कि तुम मजाक कर रही हो। डॉन किंग्स कुछ समझा ही नहीं पाई। यह कहानी शब्दों में बताना मुश्किल था। तभी भीड़ के किनारे से कदमों की आवाज आई। एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। माफ कीजिए, अगर आप लोग थोड़ा रास्ता दे दें तो यह बूढ़ा आदमी बहुत आभारी होगा। सभी की नजर उस दिशा में मुड़ गई। भीड़ समुद्र की तरह अलग हो गई। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, काले चमकदार बाल, हरी सैन्य वर्दी और सिर्फ एक आंख। लेकिन उसकी आभा वहां मौजूद किसी भी ग्रैंड मास्टर से कहीं ज्यादा भारी थी। तुरंत लोग फुसफुसाने लगे। यह जनरल एक्साये डिंगजून है। 5 स्टार जनरल एक्साये डिंगजून, किसी ने श्रद्धा से कहा। वह पूरे युद्ध क्षेत्र में एक जीवित दंतकथा था। एक्साये डिंगजून सीधे लू शेंग के सामने आकर रुक गया। उसने लंबे समय तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। पुरानी कहावत सही है, उसने कहा। सच्चे नायक हमेशा नई पीढ़ी से निकलते हैं। लू शेंग भी उसे देखता रहा। वह जानता था कि इस दौर में 5 स्टार जनरल का मतलब सिर्फ पद नहीं होता, यह पूर्वी सैन्य क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक होता है। उसके मन में दिलचस्पी जगी। अजीब, इसकी ताकत बाकी जनरलों से कहीं ऊपर है। तभी एक्साये डिंगजून जोर से हंस पड़ा। आज का दिन महान है। पूरे देश के लिए जश्न का दिन। सचमुच जश्न का दिन, बूढ़ा जनरल गरजती आवाज में बोला। हमारे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन को आखिर एक 12 स्टार जनरल मिला है, एक असली पीक ग्रैंड मास्टर। फिर उसने गंभीरता से सीधा खड़े होकर गहरा सैन्य सलाम किया। यह बूढ़ा सैनिक एक्साये डिंगजून ग्रैंड मास्टर लू शेंग को सम्मान देता है। यह घोषणा बिजली की तरह पूरे हॉल में गूंजी। हर तरफ हैरानी और फुसफुसाहट फैल गई। अब किसी को कोई शक नहीं रहा, उनके सामने खड़ा युवक वही था जिसने 125 स्टार की कॉम्बैट पावर दर्ज की थी। वह एक 12 स्टार जनरल था। ऐसा दर्जा जिसे पाने में ज्यादातर मार्शल आर्टिस्टों की 3 जिंदगियां भी कम पड़ जाती। हे भगवान, क्या वह सच में इतना छोटा है? उसकी असली उम्र क्या है? अविश्वास भरे सवाल हवा में तैरने लगे। सुना है उसने अभी तक 20वां जन्मदिन भी नहीं मनाया। कोई इंसान इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हॉल में मौजूद अनगिनत नजरें हैरानी, ईर्ष्या और स्तब्धता से भरी अब भी लू शेंग पर टिकी हुई थीं। अपनी आदत के मुताबिक शांत रहते हुए लू शेंग आगे बढ़ा और एक्साये डिंगजून से मजबूती से हाथ मिलाया। नमस्ते जनरल एक्साये, उसने साधारण स्वर में कहा, बिना किसी घमंड के। अंदर ही अंदर उसने हल्की सांस ली। यह प्रोडिजी वाला तमाशा अब मुझे सुन्न कर चुका है। अगर हो सके तो मैं इस सब का केंद्र बनना ही नहीं चाहूंगा। हाल के दिनों में हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहने के बाद कूल बनने का यह नाटक अब उसके लिए बस थकाने वाली आदत बन गया था। जनरल एक्साये डिंगजून उत्साह से थोड़ा झुककर बोले, मैंने अभी आदेश दे दिए हैं कि तुम्हारे सारे आधिकारिक दस्तावेज और नियुक्ति पत्र तुरंत तैयार किए जाएं। हाल की रक्षा लड़ाई में तुम्हारे सारे मेरिट पॉइंट्स भी जोड़े जा रहे हैं। क्या तुम मेरे निजी कार्यालय में चाय के लिए चलोगे? हमें काफी बातें करनी हैं।
लू शेंग ने विनम्र लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाया। आपका निमंत्रण सम्मान की बात है जनरल, लेकिन अभी मुझे मना करना पड़ेगा। काफी समय से मुझे खुद के लिए एक पल भी नहीं मिला। हाल की लड़ाइयों की थकान महसूस हो रही है, इसलिए अभी आराम करना चाहता हूं। जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। एक्साये डिंगजून तुरंत बोले, बिल्कुल, आराम सबसे जरूरी है। फिर अगली बार सही। सीधे इनकार के बावजूद एक्साये डिंगजून के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी। उल्टा लू शेंग की साफगोई उन्हें पसंद आई। उन्होंने पास खड़े अधिकारियों की ओर मुड़कर तेजी से कई आदेश दिए ताकि लू शेंग को जनरल क्वार्टर में जाते समय हर तरह की सुविधा मिल सके। मुख्य हॉल में खड़े बाकी जनरल मानो मूर्तियों की तरह जमे हुए थे और सांस रोके यह सब देख रहे थे। बहुतों के मन में आगे बढ़कर इस नए दंतकथा से परिचय कराने की इच्छा थी, लेकिन किसी में बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी। वे सब सम्मान से खड़े होकर उसे विदा करते रहे, जैसे किसी देवता को जाते हुए देख रहे हों। वहां मौजूद हर इंसान के लिए यह दिन यादगार बन गया। वह दिन जब उन्होंने एक ऐसे युवक को देखा जिसने मार्शल प्रगति के सारे नियम तोड़ दिए। एक्साये डिंगजून अभी भी लू शेंग की दूर जाती परछाई को देख रहे थे। उनका दिल तेज धड़क रहा था। बाकी लोग बस एक युवक देख रहे थे, लेकिन उसकी असली उम्र की सच्चाई सिर्फ वही समझ रहे थे। लू शेंग सिर्फ 19 साल का था। यह सोचते ही एक्साये डिंगजून की धड़कन तेज हो गई, डर और आश्चर्य दोनों से। उनका अपना पोता उस उम्र से आगे निकल चुका था, लेकिन यहाँ एक लड़का खड़ा था जिसके पास 125 स्टार्स की कॉम्बैट पावर थी, एक पीक ग्रैंड मास्टर। उसे उम्मीद वाला कहना भी बहुत छोटा शब्द था। उसमें भविष्य के मार्शल सेंट बनने की कच्ची लेकिन जबरदस्त क्षमता थी। हमारा ईस्टर्न मिलिट्री रीजन आखिर अपने सबसे बड़े लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, एक्साये डिंगजून ने खुद से फुसफुसाया। सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो एक असली रैंक 9 मार्शल सेंट जन्म ले सकता है। अपने ही विचारों की विशालता से एक्साये डिंगजून एक पल को चौंक गए, लेकिन उन्हें पता था कि वे जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोच रहे। मुझे तुरंत कमांडर इन चीफ को पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी। यह खबर उन्हें बेहद उत्साहित कर देगी। वह हंसते हुए मुड़ने लगे, लेकिन कुछ कदम बाद रुक गए। फिर टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड की ओर मुड़े और असामान्य रूप से नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम लोग लेफ्टिनेंट जनरल लू शेंग के साथ काम कर रहे हो। एक्साये डिंगजून ने आदेश भरे स्वर में कहा। जनरल अभी हमारे सैन्य परिवार में नए हैं। अगर उन्हें प्रशासनिक दिक्कतें हों या नियमों को लेकर सवाल हों तो धैर्य से उनकी मदद करना। अगर वे कोई भी अनुरोध करें, कोई भी, तो उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करना। अगर काम तुम्हारी क्षमता से बाहर हो तो सीधे मेरे पास आना। डोंग किंग्स तुरंत सीधी खड़ी हुई और अनुशासन के साथ झुककर बोली, निश्चिंत रहें जनरल एक्साये, हम पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करेंगे। एक्साये डिंगजून की नजर एक पल के लिए डोंग किंग्स की प्रभावशाली काया पर ठहर गई और उनकी एकमात्र आंख में एक अलग तरह की गणना चमकी। फिर वह धीमी, संकेत भरी आवाज में बोले, सुनो किंग्स, अगर तुम्हारे पास कोई खास रणनीतिक फायदा है तो उसका पूरा इस्तेमाल करना समझदारी होगी। लू शेंग की छुपी हुई क्षमता तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। उसकी आनुवंशिक विरासत भविष्य के लिए अनमोल है। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं? डोंग किंग्स के गाल तुरंत लाल हो गए और उसने झिझकते हुए सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह उलझन में थी। मैं तो तैयार हूं, उसने सोचा, लेकिन अगर लू शेंग को दिलचस्पी ही न हो तो मेरे सारे फायदे बेकार हैं। संतुष्ट होकर एक्साये डिंगजून मुड़े और चले गए। जैसे ही जनरल दूर हुए,
माहौल फट पड़ा। कई अधिकारी और जनरल तुरंत डॉम किंग्स के चारों ओर इकट्ठा हो गए। यह तो अविश्वसनीय है। किंग्स, बताओ, असल में लेफ्टिनेंट जनरल लू शेंग कैसा है? लू शेंग की कहानी जंगल की आग की तरह पूरे नॉर्थ वॉर जोन में फैलने लगी और जल्द ही पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन तक पहुंच गई। हॉल की घटना के थोड़ी देर बाद लू शेंग को एक विशेष सम्मान गार्ड के साथ उस उच्च सुरक्षा क्षेत्र में ले जाया गया जहां एलीट जनरल्स रहते थे। वाहन रुकते ही उसने सामने एक विशाल, शानदार विला देखा जो सैन्य निवास से ज्यादा किसी महल जैसा लग रहा था। मुख्य द्वार पर दो सैनिक लोहे के स्तंभों की तरह खड़े थे। जैसे ही उन्होंने लू शेंग को देखा, दोनों ने एक साथ परफेक्ट सलाम किया। ग्रीटिंग्स चीफ, उनकी आवाज एक साथ गूंजी। यह सुनकर लू शेंग को अपने पिछले जीवन की एक कॉमेडी फिल्म याद आ गई जिसमें डायरेक्टर वैन का किरदार था। सामने के आलीशान घर को देखकर तुलना उसे मजेदार लगी। यहाँ क्षेत्र की शक्ति का केंद्र था। हर घर की रक्षा ऐसे सैनिक कर रहे थे जिनकी ताकत कम से कम थर्ड या फोर्थ लेवल की थी। लू शेंग ने धीमी सांस ली। यह याद दिलाने वाला दृश्य था कि जैसे जैसे किसी की मार्शल शक्ति बढ़ती है, उसके सामाजिक स्तर भी पूरी तरह बदल जाते हैं। यह जीवन आम लोग कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तभी एक साफ सुथरे सूट में मध्यम आयु का आदमी झुककर बोला, लॉर्ड लू, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मेरा नाम वैन यान है। मुझे इस एस्टेट की देखरेख सौंपी गई है। यह हमारे सेक्टर का सबसे बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ वॉर जोन के सबसे प्रतिष्ठित 5 निवासों में से एक है। आपके लिए विशेष रूप से चुना गया। सेना ने आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए विशेष टैक्टिकल वाहनों का एक बेड़ा भी तैयार किया है। वैन यान ने पास के गैरेज की ओर इशारा करते हुए कहा। जब आप आराम महसूस करें तो आकर अपनी पसंद के मॉडल चुन सकते हैं। जैसे ही लू शेंग एस्टेट के अंदर चला, हर नौकर झुककर उसका स्वागत करता गया। वैन यान ने फिर हथेली जितना एक काला मोबाइल निकाला और दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। भविष्य में अगर आपको कोई निर्देश देना हो, चाहे कितना भी छोटा, तो इस सीधे संपर्क से मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। लू शेंग की आंखें चमक उठीं। डिवाइस भारी और हाईटेक था, खास एन्क्रिप्टेड फीचर्स के साथ। आखिर मिल गया, उसने सोचा। मुझे नए फोन की सख्त जरूरत थी। उसका पुराना फोन फ्रंटलाइन की लड़ाइयों में कब का खराब हो चुका था, संभवतः एलियन बीस्ट्स के खून में भीग भीग कर सर्किट तक खराब हो गए थे। अब आखिरकार वह अपने परिवार से संपर्क कर सकता था। वैन यान फिर झुका। तो मैं अनुमति लेकर चलता हूं, लॉर्ड। हम आपके मेरिट पॉइंट्स का सिंक्रोनाइजेशन पूरा कर रहे हैं और रात तक पूरी रिपोर्ट दे देंगे। लू शेंग ने थके लेकिन संतुष्ट स्वर में कहा, धन्यवाद। जा सकते हो। अकेला रहकर लू शेंग अपने नए घर का आराम से निरीक्षण करने लगा। थोड़ी देर बाद एक युवा गोरी नौकरानी ने झुककर उसका स्वागत किया। लॉर्ड लू, उसने धीरे से कहा। तभी लू शेंग के पेट से जोर की आवाज आई। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने सीधा कहा। किचन को कहो तुरंत भरपूर खाना तैयार करें। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया। जी, अभी 10 मिनट बाद लू शेंग एक विशाल डाइनिंग हॉल में बैठा था, जहां मेज पर खाना किसी दावत से कम नहीं था। 4 मीटर चौड़ी गोल मेज पूरी तरह भाप उड़ाते व्यंजनों से भरी थी। लू शेंग भूखे शिकारी की तरह खाने पर टूट पड़ा। प्लेट दर प्लेट, कटोरा दर कटोरा खत्म होने लगा। विशाल हॉल में बस नूडल्स चूसने की आवाज गूंज रही थी। बीच बीच में वह संतोष की सांस लेता। आखिरकार असली खाना। लड़ाई के बेस्वाद राशन और एलियन बीस्ट्स के लोहे जैसे मांस से तो तंगा गया था। जैसे ही वह एक बड़ा मल्टीलेयर केक खाने वाला था, फोन में मैसेज की आवाज आई।
उसने फोन उठाया और देखा 100+ अनरीड मैसेज। उसने लंबी सांस ली। लगता है डिजिटल बाढ़ आ गई है। सूची में पुराने दोस्त, परिचित और कई अधिकारी थे, लेकिन सबसे ऊपर थे उसकी बहन लूकिंग, उसकी मां और कुछ खास महिलाओं के संदेश। लू शेंग ने बाकी मैसेज छोड़कर लू किंग के संदेश पढ़े। भैया, मैं लगभग सेकंड लेवल मार्शल आर्टिस्ट बनने वाली हूं। और याद है शहर का स्कूल टूर्नामेंट? मैं पहला स्थान लाई। लेकिन एक घमंडी लड़का मुझे चुनौती देने आ गया। टैलेंट नहीं, बस अहंकार। वैसे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? माँ रोज पूछती हैं कि तुम नए साल पर घर आओगे या नहीं। लू शेंग हल्की मुस्कान के साथ हर संदेश पढ़ता गया। फिर जवाब टाइप किया। हाल ही में कई हाई इंटेंसिटी मिशन पर था, इसलिए संदेश नहीं देख पाया। पुराना फोन भी खराब हो गया था। नए साल के बारे में वह लिख ही रहा था कि लू किंग का तुरंत जवाब आया। उफ! आखिर जवाब दिया। मुझे लगा तुम गायब हो गए। फिर उसने कई मजेदार स्टिकर भेज दिए। क्योंकि चैट फैमिली ग्रुप में थी, उसके पिता लू है ने तुरंत चेतावनी दी। लू किंग ने गुस्से वाला स्टिकर भेजा। किंग, अपनी भाषा संभालो, फैमिली चैट में गाली नहीं, लू है ने लिखा। फिर उन्होंने लू शेंग से कहा, बेटा, बस सुरक्षित रहना, बेवजह जोखिम मत लेना। उसकी मां झेंग यूफेन ने भी चिंतित संदेश भेजे। बेटा, खबरों में कहा है मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। गर्म कपड़े पहनना और अपना ध्यान रखना। साथ में फूलों का स्टिकर और एक सनसनीखेज खबर का लिंक भेजा। ट्रेजेडी। 5th लेवल मार्शल आर्टिस्ट की साधारण सर्दी से मौत। लू शेंग हंस पड़ा और जवाब लिखा, ठीक है मां, ध्यान रखूंगा। तभी एक नया निजी नोटिफिकेशन आया। लू शेंग ने देखा, यह किन शाओजून का संदेश था। लू शेंग, वापस स्वागत है। संदेश के साथ एक फोटो थी। पीछे डोंग किंग्स की आकृति दिख रही थी। अगली फोटो में वह खुद थी, खूबसूरत और साफ तस्वीर। लू शेंग की आंखें चमक उठीं। क्या वायु फेई की डिवीजन वापस आ गई? उसने सोचा और तुरंत डोंग किंग्स की चैट खोली। उसका छोटा सा संदेश सबसे नीचे था, एलियन बीस्ट्स को खत्म करते रहो, मजबूत रहो, गुड लक। लू शेंग ने तुरंत जवाब लिखा, धन्यवाद, साथ में मुस्कुराता स्टिकर भेजा। फिर वह कुछ मिनट तक उसकी तस्वीर देखता रहा। अजीब, प्रतियोगिता के बाद उसने कोई निजी संदेश नहीं भेजा। शायद मिशन पर गई हो और फोन न हो, या बैटरी खत्म हो गई हो, उसने खुद को समझाया। लेकिन अंदर से उसे लगा कि डोंग किंग्स के साथ उसका रिश्ता कुछ अजीब सा बदल गया है, अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। कारण वह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि शायद उसके सिस्टम के पार्टनर इंफॉर्मेशन कॉलम से जुड़ा कुछ है। थोड़ी झुंझलाहट के साथ वह फोन रखने वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत क्षेत्र में अपने एकमात्र पेशेवर संपर्क को कॉल किया। कॉल तुरंत उठी। लॉर्ड लू, मैं सुन रहा हूं। क्या आदेश है? वैन यान की विनम्र आवाज आई। लू शेंग कुर्सी पर पीछे झुक गया। मुझे लियो काइमिंग नाम के व्यक्ति की गुप्त जांच चाहिए। वह इस साल ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में भर्ती हुआ है, मूल रूप से बिहाई सेक्टर से। उसने संक्षेप में उसकी पृष्ठभूमि बताई। फोन के दूसरी तरफ वैन यान गंभीर हो गया। समझ गया लॉर्ड। भर्ती सूची बहुत बड़ी है, इसलिए पूरी जांच में थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलेगी, रिपोर्ट दूंगा। फिर उसने सावधानी से पूछा, अगर हम उसे ढूंढ लें तो क्या उसे कोई विशेष सहायता देनी है? लू शेंग ने नैपकिन से होंठ पोंछे। नहीं, अभी नहीं। बस उसका स्थान और स्थिति जानना है।
इतना खाना खाने के बाद लू शेंग को भारी नींद आने लगी। पेट भरा था, पलकें भारी हो गईं। वह कमरे तक भी नहीं गया, डाइनिंग हॉल की बड़ी कुर्सी पर ही गहरी नींद में सो गया। सपने में उसने खुद को फिर उसी जर्जर शहर की सड़क पर खड़ा पाया। दूर से ज़ॉम्बियों का झुंड उसकी ओर दौड़ रहा था। लू शेंग ने आलस से हाथ हिलाया। आज नहीं, मैं बहुत थका हूं। उसने लड़ाई छोड़कर अपने सिस्टम इंटरफेस खोला और बोर्ड पर नए हाई ग्रेड सीरम और दुर्लभ औषधियां खोजने लगा। पिछले दिनों कमाए गए भारी मेरिट पॉइंट्स को वह अपने अगले विकास में लगाना चाहता था। उसी समय 9th वॉर जोन के एक उच्च सुरक्षा ब्रीफिंग रूम में एक हाथ मेज पर जोर से पड़ा। तुमने अभी क्या कहा? एक जनरल अविश्वास से चिल्लाया। रॉ कॉम्बैट पावर 125 स्टार्स, एक्साई डिंगजून ने शांत स्वर में दोहराया। यह सुनते ही वरिष्ठ जनरल से भयंकर दबाव की लहर निकली। एक्साई डिंगजून ने खुद को संभाला और गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने खुद डेटा जांचा है, कोई गलती नहीं। उसकी क्षमता पीक ग्रांड मास्टर स्तर की है, मेरे से भी ऊपर। अचानक वह दबाव गायब हो गया और बूढ़ा जनरल जोर से हंस पड़ा। शानदार, आखिर कोई अच्छी खबर। उसकी आंखें चमक रही थीं। 19 साल और 125 स्टार्स, वह सोच में पड़ गया। इस स्तर पर व्यक्तियों के बीच अंतर बहुत विशाल होता है, लगभग असीम। इसका कारण मुख्य रूप से जन्मजात क्षमता होती है। जितनी अधिक क्षमता, उतनी ऊंची सीमा, और असली प्रतिभा कुछ महीनों में दूसरों को बहुत पीछे छोड़ देती है। उच्च स्तर की दुनिया में एक सच्चाई साफ है, संभावना आपकी बुनियादी मार्शल कला पर निर्भर करती है। नींव जितनी मजबूत, शिखर उतना ऊंचा। 8th लेवल ग्रांड मास्टर पर पहुंचते ही शुरुआती प्रशिक्षण की छोटी सी गलती भी भारी कमजोरी बन सकती है। बूढ़े जनरल ने कई प्रतिभाओं को ग्रांड मास्टर स्तर पर रुकते देखा था। इसलिए पहले सेना लू शेंग को बस मार्शल सेंट सीड मानती थी, संभावना वाला लेकिन निश्चित नहीं। कई लोग सोचते थे कि उसकी तेजी बस टूटते तारे जैसी है। लेकिन 125 स्टार्स ने सारे संदेह खत्म कर दिए। अब वह सिर्फ बीज नहीं, मार्शल सेंट प्रोडिजी था। लू शेंग अब उस सीमा को पार कर चुका था जहां से मार्शल सेंट बनने की राह खुलती है। उसकी क्षमता अद्वितीय थी। एडमिरल वायु फेई अपने कमरे में उत्साह से टहल रहे थे। पहले वायु फेई बस उसकी प्रगति पर नजर रखते थे, लेकिन अब लू शेंग ने उनकी कल्पना से भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। एक 182 एनडी डिवीजन का अधिकारी वापस आ गया है ना? अच्छा। जिसने इस प्रतिभाशाली युवक को खोजा, उसे अच्छा इनाम दो। अधिकारी तुरंत आदेश मानने चला गया। उसी समय सैन्य क्षेत्र के सेक्टर 2 के गलियारों में दो परिचित लोग साथ चल रहे थे। आह, मेरी प्यारी मिलिट्री बेस, मुझे यह जगह बहुत याद आई, किन शाओजून ने खुश होकर कहा। हम आखिर वापस आ गए, डोंग किंग्स ने शांत स्वर में कहा। फिर उसने नाक सिकोड़ ली। तुमसे बदबू आ रही है, मुझसे कम से कम 5 फीट दूर रहो। चलो पहले नहा लें, किन शाओजून बोला। फिर आज रात लू शेंग को ढूंढकर साथ डिनर करते हैं। काफी समय हो गया, वह मुस्कुराते हुए बोला। कैसा लगा प्लान? डोंग किंग्स कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुम खुद मिल लो। किन शाओजून हैरान रह गया। क्यों? उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने नोटिस किया है, तुम हाल में अजीब व्यवहार कर रही हो, खासकर जब से लू शेंग यहाँ आया है, या शायद उससे भी पहले। जब भी मैं लू शेंग का नाम लेता हूँ, तुम अजीब तरह से व्यवहार करती हो। किन शाओजून उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। देखो, हम बचपन के दोस्त हैं।
सच बताओ, क्या तुम्हें लू शेंग पसंद है? यह सुनते ही डॉन किंग्स का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत बंदूक की नली किन शाओजून के गले पर रख दी। उसके आसपास मानसिक ऊर्जा से बने तीर हवा में प्रकट हो गए। अगर एक शब्द और कहा तो तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। किन शाओजून ने तुरंत हाथ उठाए। ठीक है, ठीक है। गुस्सा मत हो, लेकिन फिर भी बोलता रहा। मैं बचपन से रोमांस का विशेषज्ञ हूं। हजारों महिलाओं को डेट किया है। तुम्हारी हालत देखकर सब समझ रहा हूं। डॉन किंग्स स्थिर खड़ी रही। उसके आसपास की हवा भारी हो गई। तीरों की चमक तेज हो गई और तापमान गिरने लगा। किन शाओजून को सच में डर लगने लगा। ठीक है, शांत रहो। 10 सेकंड बाद डॉन किंग्स की आभा शांत हो गई और तीर जमीन पर गिर गए। डॉन किंग्स ने नजरें फेर लीं और धीमे स्वर में बोली, तो अगर मुझे वह पसंद है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? किन शाओजून ने राहत की सांस ली। फर्क पड़ता है। अगर पसंद है तो बता दो। अभी लू शेंग बस मास्टर है और मार्शल सेंट बनने में समय लगेगा, लेकिन उसकी क्षमता जबरदस्त है। ऐसे इंसान रोज नहीं मिलते। डॉन किंग्स ने उसे अजीब नजरों से देखा। किन शाओजून को उसकी बढ़ती झुंझलाहट का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और वह अपनी विश्लेषण जारी रखे हुए था। ओह, समझ गया। तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उम्र के फर्क की चिंता है ना? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मार्शल टैलेंट उसकी बराबरी नहीं कर सकती? शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत तेज है और तुम उसके लायक नहीं हो, इसलिए हीन भावना महसूस कर रही हो। यही बात है। यह सुनकर डॉन किंग्स ने दांत इतने जोर से भींचे कि आवाज साफ सुनाई दे गई। किन शाओ जून। उसने गहरी और तेज सांस ली और उसके माथे पर नीली नसें उभरने लगीं। डॉन किंग्स ने खुद को उस पर झपटने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की। उसने एक और गहरी सांस ली और धीरे से बोली, शायद थोड़ा सा हिस्सा मेरे अंदर इन बातों को लेकर सच में सोचता है। क्या? किन शाओजून अचानक चिल्ला पड़ा और हैरानी से उसे घूरने लगा। डॉन किंग्स, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मान लोगी कि तुम्हें लू शेंग पसंद है। किन शाओजून ने तुरंत सिर घुमा लिया और माथा पकड़ लिया जैसे अचानक भयानक सिरदर्द हो गया हो। लेकिन वह तुम्हारा छात्र है। पता है समाज इस तरह के रिश्ते को क्या कहता है? डॉन किंग्स ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्द ही नहीं बचे। उसकी झिझक देखकर किन शाओजून फिर करीब झुक गया और उसके कान के पास धीमे स्वर में बोला, सच में यह वही तरह की स्कैंडल वाली कहानी है जो लोग प्राइम टाइम टीवी ड्रामा में दिखाते हैं। डॉन किंग्स का चेहरा पहले से ही शर्म से लाल था, लेकिन अब गुस्से से और भी जल उठा। किन शाओजून, भाड़ में जाओ। वह गरजते हुए उस पर टूट पड़ी और उस पर घूंसे बरसाने लगी। कुछ ही सेकंड में किन शाओजून के सिर पर कई बड़े बड़े उभरे हुए गुमरे निकल आए। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए उससे रुकने की भीख मांगने लगा। आखिर किन शाओजून को याद आया कि बचने का एक ही तरीका है, भागना। वह तुरंत उठकर जान बचाकर भागने लगा। दीदी, गलती हो गई। मजाक कर रहा था। मत मारो, वह चिल्लाया। लेकिन डॉन किंग्स इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह उसके पीछे दौड़ती रही। तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं। काफी देर की दौड़ भाग के बाद किन शाओजून हांफते हुए रुक गया। डॉन किंग्स विजी अंदाज में उसके ऊपर खड़ी हो गई। क्या हुआ? अभी तो बड़े बहादुर बन रहे थे। क्यों रुक गए? अभी तो बहुत हिम्मत दिखा रहे थे।
मुझे उकसाने की हिम्मत की। इस दुनिया में उसका सिर्फ एक ही नतीजा होता है, मौत। डोंग किंग्स के डरावने चेहरे को देखकर किन शाओजून को लगा उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाएगी। अब कोई रास्ता न देखकर किन शाओजून तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और चापलूसी करने लगा। बस करो कृपया। देखो, मैं दोनों हाथ और दोनों पैर उठाकर तुम्हारे और लू शेंग के रिश्ते का समर्थन करता हूँ। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। फिर वह हाथ हिलाते हुए अपने लेक्चर मोड में आ गया। सोचो तो सही, हम किस युग में जी रहे हैं? दो मार्शल आर्टिस्ट के बीच थोड़ा सा उम्र का फर्क क्या मायने रखता है? पुराने जमाने में कोई बूढ़ा मास्टर अगर 16 साल की लड़की से शादी करता था तो बड़ी खबर बनती थी। आज तो वह ट्रेंडिंग लिस्ट में भी नहीं आएगा। लेकिन सच में तुम और लू शेंग, सच कहूं तो एकदम परफेक्ट मैच हो। काफी देर बोलते रहने से उसका गला सूख गया था। वह पास की वेंडिंग मशीन तक गया, ठंडा पानी लिया और लंबा घूंट लिया, जैसे फिर से जान लौट आई हो। किन शाओजून अपनी अंतर्ज्ञान की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जब लू शेंग पहली बार ट्रेनिंग कैंप में आया था, तभी मुझे लगा था कि तुम दोनों में पति पत्नी वाली वाइब है। डोंग किंग्स के दिल में हल्की खुशी जरूर चमकी, लेकिन उसने सख्त चेहरा बनाए रखा। किन शाओजून, क्या सच में मरने का शौक है? नहीं नहीं, अब कोई मजाक नहीं। किन शाओजून का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वह तुरंत गंभीर होकर बोला, अगर चाहो तो मैं लू शेंग से उसकी भावनाएं टटोल सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी तुम पर क्रश है। जरा सोचो तो, कौन सा जवान लड़का एक खूबसूरत और ताकतवर टीचर पर फिदा नहीं होगा। यह सुनकर डोंग किंग्स का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसकी आंखों में छिपी उम्मीद चमकने लगी। एक पल के लिए वह सच में उसकी बातों से प्रभावित होती दिखी, लेकिन आखिर उसने लंबी सांस ली और सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, यह संभव नहीं है। उसने अनजाने में अपने गले में पड़ी चांदी की माला को छुआ, जैसे उससे ताकत मिल रही हो। यह काम नहीं करेगा। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हें डर है कि वह मना कर देगा, कि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी? किन शाओजून ने छाती ठोकते हुए कहा, मैं तुम्हारा विंगमैन हूं, फेल होने का सवाल ही नहीं। डोंग किंग्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वजह यह है कि वे लोग कभी भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। किन शाओजून ने भौहें सिकोड़ लीं। वे लोग कौन? अगले ही पल उसे समझ आ गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। रुको, तुम्हारे दो बड़े भाई। डोंग किंग्स चुप रही, लेकिन उसके चेहरे की मजबूरी सब बता रही थी। किन शाओजून कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। वह बचपन से उसके साथ उसी हाई सिक्योरिटी कॉलोनी में पला था। डोंग परिवार का दबदबा वह अच्छी तरह जानता था। पहला भाई सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का बड़ा नाम था, पीक ग्रांड मास्टर और मार्शल सेंट बनने का प्रमुख उम्मीदवार। दूसरा भाई तो और भी रहस्यमय था। 8 साल की उम्र में मार्शल हॉल ने उसे चुन लिया था। 16 साल में मार्शल सेंट टैन का निजी शिष्य बन गया और 25 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर तीसरा शिष्य घोषित किया गया। उसकी असली ताकत कोई नहीं जानता। भले ही हम अलग अलग माँ से हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन की तरह ही माना, उसने धीरे से कहा। बचपन से वे मेरी रक्षा करते आए हैं। किन शाओजून बड़बड़ाया, हाँ, और बचपन में उन्होंने मुझे खूब पीटा भी था। वह सोच में पड़ गया। सच तो यह था कि उसने कभी डोंग किंग्स से रोमांटिक कदम इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि उसके उन दो भाइयों का दबाव बहुत बड़ा था। बस उनका नाम सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी।
फिर अचानक किन शाओजून कुर्सी पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, यह तो बीमारी है। इतनी ओवर प्रोटेक्टिव सोच। अपने भाइयों से कहो कि मनोचिकित्सक से मिलें। तुम्हारे परिवार में इतने भाई बहन हैं और आधे तो सौतेले भी, उन्हें तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने का क्या हक है? डॉन किंग्स ने शांत नजरों से कहा, अगर इतना कहना है तो खुद उनसे कह देना। अभी मेरे दूसरे भाई का मैसेज आया है, वह जल्द ही मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट आने वाला है। क्या? किन शाओजून उछल पड़ा। डोंग शेंगी यहां आ रहा है? ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में? किन शाओजून का शरीर एकदम सख्त हो गया, जैसे कोई दिग्गज योद्धा अभी प्रकट हो जाएगा। डोंग किंग्स हल्का मुस्कुराई। घबराओ मत, अभी नहीं आया है। वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को एस्कॉर्ट करते हुए यहां आ रहा है। किन शाओजून ने गहरी सांस ली। फिर भी शायद वे लोग तुम्हारे और लू शेंग के रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? लू शेंग तो पहले ही एक चमत्कार है। 19 साल का ग्रांड मास्टर। डोंग किंग्स ने धीमे स्वर में कहा, मेरी पसंद या उसकी पसंद उनके लिए मायने नहीं रखती। उन्होंने साफ कहा है, जो आदमी उनकी मंजूरी चाहता है उसे परिवार की प्रतिष्ठा और मार्शल शक्ति दोनों में उनकी न्यूनतम शर्त पूरी करनी होगी। किन शाओजून कुछ पल के लिए चुप रह गया। प्रतिष्ठित परिवार और विशाल मार्शल शक्ति, यही दो दीवारें थीं जो लू शेंग और डोंग किंग्स के बीच खड़ी थीं। आम लोगों के लिए ग्रांड मास्टर देवता जैसा होता है, लेकिन जिन परिवारों में पीढ़ियों से ग्रांड मास्टर और ग्रेट ग्रांड मास्टर हुए हैं, उनके लिए यह सिर्फ शुरुआती टिकट है। डोंग किंग्स ने गुस्से में अपनी सोडा कैन मसल दी। किन शाओजून धीरे से बोला, लेकिन पूरी तरह उम्मीद खत्म भी नहीं हुई है। कौन परवाह करता है फैमिली बैकग्राउंड की? अगर मैं मार्शल सेंट होता तो अभी तुम्हारी शादी लू शेंग से करवा देता। देखता डॉम पोशन या डॉम शेंगी क्या बोलते। सेंट को कोई मना कर सकता है? डोंग किंग्स उसकी बात पर हंस पड़ी। पहले खुद ग्रांड मास्टर बन जाओ, फिर इतनी बड़ी बातें करना। फिर उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। चलते चलते उसने फिर अपनी चांदी की माला को छुआ, जैसे वही उसे ताकत दे रही हो। वह किन शाओजून के पास से गुजरते हुए धीरे से बोली, धन्यवाद। किन शाओजून बड़बड़ाया, उसका मैचमेकर प्लान अब थोड़ा फीका पड़ गया था। वह उसके पीछे चलता रहा, सोचता हुआ कि लू शेंग और डोंग किंग्स की कहानी कितनी उलझी हुई है। थोड़ी देर बाद किन शाओजून ने सिगरेट जलाई और सिर पकड़ लिया। सुंदर टीचर अपने छात्र से प्यार करती है, लेकिन परिवार की वजह से रुक जाती है। यह कहानी तो बहुत बेवकूफी भरी ट्रैजिक कॉमेडी है। तभी अचानक हॉल में किसी की आवाज गूंजी, जल्दी करो, सब लोग सेंटर में पहुंचो। लोगों की भीड़ जमा होने लगी, कुछ बेहद उत्साहित, कुछ चिंतित। किन शाओजून की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या हुआ? उसने पास से गुजरते सैनिक को रोक लिया। ऑफिसर, रुको। क्या हुआ? सैनिक ने उसके रैंक देखकर तुरंत सलाम किया। रिपोर्ट कमांडर, अभी खबर मिली है कि हमारे 7th मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का एक 12 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर पहुंच गया है और कुल रैंकिंग में टॉप 7 में भी घुस गया। सब लोग हॉल में देखने जा रहे हैं। किन शाओजून की आंखें फैल गईं। क्या सच में? उसका दिल तेज धड़कने लगा। चलो खुद देखते हैं। दोनों भीड़ के साथ चल पड़े। माहौल ऐसा था जैसे किसी छोटे शहर का हीरो अचानक विश्व प्रसिद्ध बन गया हो। थोड़ी देर में वे प्रशासनिक केंद्र पहुंच गए, जहां पहली मंजिल का हॉल लोगों से खचाखच भरा था। चारों तरफ शोर और आश्चर्य की आवाजें गूंज रही थीं। किन शाओजून भीड़ चीरते हुए आगे पहुंचा। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी,
उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हे भगवान, यह तो लू शेंग है। स्टार जनरल सूची में पहला और कुल सूची में चौथा। 125 स्टार्स। यह तो डरावना है, वह फुसफुसाया। पास खड़ा सैनिक उत्साह से बोला, सुना आपने? इस जनरल की लड़ाइयां अब कहानी बन चुकी हैं। 1 महीने भी नहीं हुआ भर्ती हुए और सीधे A-लेवल कैटाकोम्स में चले गए। जब वह 835th डिवीजन पहुंचे तो वहां पहले ही हमला हो चुका था और डिवीजन कमांडर मारे जा चुके थे। फिर पता है क्या हुआ? जनरल लू ने अकेले पूरी फ्रंटलाइन संभाल ली। आधे महीने तक बिना पीछे हटे लड़ते रहे। पूरा मैदान एलियन लाशों से भर गया था। कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 मिलियन से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स कमाए, सैनिक ने उत्साह से कहा। वह सच में एक जीवित दंतकथा है। सच में, बिल्कुल मिथक जैसा, किन शाओजून ने धीरे से सिर हिलाया। नाम लू शेंग सुनकर अब तो कुछ भी अजीब नहीं लगता, उसने उंगलियां चटकाईं। जादुई है ना? पास खड़ा सैनिक दर्द से बोला। अरे कमांडर, उंगली मत मारिए। लीडर बोर्ड पर 125 स्टार्स देखकर किन शाओजून के अंदर उम्मीद जागी। इतनी प्रतिभा भी डोंग परिवार की शर्तों के लिए काफी नहीं होगी? अगर यह भी नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। उसने तुरंत अपना कम्युनिकेटर निकाला और एक नंबर डायल किया। यह खबर वह उस लड़की को बताना चाहता था जिसे वह लू शेंग की मुख्य पत्नी मानता था।